फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा आदमी जिसने पोर्शा जितनी महंगी कार फ्री में खरीद ली, और एक ऐसा पेन जिसके अंदर कीड़े होते हैं, और जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं आया, और उसका रीजन ये है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पे की थी, और उस एरिया के जितने भी होटल्स थे सबके सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया यहाँ पे रूम ना बुक कर पाए। और बस यही नहीं, उन्होंने जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सब हायर कर लिए ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। नंबर 19, यूएसए के एक आदमी ने पोर्शा खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने पोर्शा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्शा खरीद ली। और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था, और उसके बाद जो फोन नंबर था वो ट्राई किया पर वो भी नॉट रीचेबल था, और वो आदमी आज तक नहीं मिला है। और किस तरीके से उसने फेक चेक किया और सब कुछ किया वो भी आज तक पता नहीं चला है। नंबर 18, क्या आपको पता है डेंटिस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो जरा ये फोटो देखो। इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले दांत ही नोटिस किए होंगे, उसके थोड़ी देर बाद आईब्रोज, या शायद मेरे कहने पे ही आपने आईब्रो नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है, सो हमेशा हंसते रहना चाहिए। नंबर 17, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की सारी फोटोज इंटरनेट पे देखी होंगी, पर अब मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो बहुत ही कम ही लोगों ने देखी है। ये फोटो है सोनिया गांधी की, और ये पुरानी फोटो है मोदी जी की, ये है राहुल गांधी की, और ये है मनमोहन सिंह जी अपने बच्चों के साथ, और ये वाली फोटो है ममता बनर्जी की। अभी जितने भी मैंने फोटोज दिखाए ये आजकल के लोगों ने बहुत ही कम देखी हैं। नंबर 16, आप पक्का इस कैमरे की फोटो देख के ये सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का क्या हाल हो गया। तो मैं आपको बता दूं, ये कैमरे का मेल्टेड पार्ट है, और ये कैमरा एक रॉकेट का लॉन्च रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्च के दौरान इतनी गर्मी निकली कि ये कैमरा मेल्ट हो गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये जो कैमरा था वो लॉन्च पैड से करीब ½ किलोमीटर यानी करीब 500 मीटर दूर था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, पर फिर भी लॉन्च ने कैमरे को जला दिया। इतना स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट होता है स्पेस शटल लॉन्च करते समय। नंबर 15, आपको टर्मिनेटर मूवी वाले अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में तो पता ही होगा। तो इनके 2 बच्चे थे, इनमें से एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहा और छोटा वाला बच्चा अपने पापा के साथ। और अब आप ये फोटो देखो, देखिए दोनों एक ही भाई हैं, पर दोनों में कितना फर्क है। बस जिस तरीके से उनको पाला पोसा गया है उससे वो कितने अलग दिखते हैं। ये है अर्नोल्ड के छोटे बेटे जो इनके साथ रहते हैं, और ये है इनके बड़े बेटे जो कि इनके माँ के साथ रहते हैं। नंबर 14, जापान में एक ऐसा होटल है जहाँ आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो। यहाँ आपको खाना फ्री में दिया जाता है, और यहाँ आप जब तक चाहे रह सकते हो, क्योंकि यहाँ बस $1 ही लिया जाता है। पर बस इनकी एक ही शर्त है कि ये आपको पूरे नाइट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, बस ये इनकी एक शर्त है। और अगर आप ये मानते हो तो आप यहाँ बस $1 के प्राइस दे के रह सकते हो। नंबर 13, हाल ही में मॉस्को का वेदर खराब हो गया था, जिसकी वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था, और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था। पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय पे VR ग्लासेस का इस्तेमाल किया, और VR में एकदम हरी भरी खेतों के वीडियोस दिखाए, जिससे काऊ को पहले से भी ज्यादा रिलैक्स और हैप्पी फील हुआ। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये करने के बाद काऊ के मिल्क में ड्रास्टिक चेंज आया, और काऊ अब पहले से ज्यादा मिल्क देने लगी। तो इसी फैक्ट के लिए इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। नंबर 12, ये क्रिकेट के सबसे बड़े कोइंसिडेंस में से एक है। देखो इस फोटो में ABD और MS धोनी दोनों सेम जगह पे देख रहे हैं, और उसी टाइम पे विराट और आमला नीचे देख रहे हैं। और इस मैच में विराट और आमला दोनों बहुत बुरा खेले थे। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 11, क्या आपको इस दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्टलेस फूड
के बारे में पता है? नहीं तो उसे कहते हैं कोन्नायाकू और ये एक जापानीज फूड है। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा भी नहीं होता, और इसी वजह से इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग कहते हैं, जो कि कोन्नायाकू का ट्रांसलेशन है। और बाकी सारी लैंग्वेज में इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब टेस्टलेस होता है। इसको बहुत ही ज्यादा स्टार्च वाले पोटैटो और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर दोनों में कुछ खास टेस्ट, टेक्सचर या फ्लेवर नहीं होता। नंबर 10, अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो एक आदमी इंटरव्यू देने गया था और 3 इंटरव्यूअर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और डिग्रीज देखने के बाद इंटरव्यूअर ने अपना फाइनल क्वेश्चन पूछा। वो ये था कि टेबल पे जो ग्लास रखा हुआ है उसे उठा के बताओ, वो भी बिना हाथ लगाए। तो आदमी ने कहा मुझे यहाँ पे कोई ग्लास नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने कहा तुम्हारे सामने ही तो है ग्लास, उसे उठाओ। तो आदमी ने कहा यहाँ कोई ग्लास नहीं है, सॉरी पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोला हम तीनों को तो दिख रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? तो आदमी ने पोलाइटली कहा क्योंकि यहाँ कोई ग्लास है ही नहीं। तो इंटरव्यूअर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने ग्लास उठाते हुए कहा ये रहा ग्लास। और उतने में दूसरे 2 इंटरव्यूअर्स हंसने लगे और आदमी ने कहा बिना छुए मैंने ग्लास को उठा लिया। थैंक यू सर। नंबर 9,